हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है ट्विटर की, जो आज एक्स कहलाया जाता है। वो एक नए फीचर को टेस्ट कर रहा है, एक्स हायरिंग करके। एक्स हायरिंग बेसिकली एक हायरिंग प्लेटफॉर्म वाली डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं अपने आप को। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके पास में इनका सब्सक्रिप्शन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन वाला। अगर आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को वेरीफाइड करा रखा है तभी आप इसका यूज कर पाओगे। अब इस बीटा के अंदर आप 5 जॉब ओपनिंग्स को डाल पाओगे ट्विटर के अंदर। अब ये compete करना चाह रहे हैं लिंक्डइन से। पर कहानी ये है, ये जो ब्लू वेरिफिकेशन टिक है ना, ये 82,300 पर मंथ का है। हाँ, इसके अंदर आप अपने एम्प्लॉयज को भी वेरीफाई कर सकते हो, पर ये बहुत बड़ा नंबर है। अब देखो, समझने की कोशिश करो। कई लोगों को लग रहा हो भाई ये तो बेवकूफ़ी है, करना तो ये बकवास है। देखो, छोटी कंपनी है उसके लिए सेंस नहीं बनाती, पर बड़ी कंपनी के लिए बहुत सेंस बनाती है। अभी के टाइम पे फीचर नया है। अब आपको किसी को हायर करना है, मान के चलते हैं आप एक की कंपनी बड़ी है 500 एम्प्लॉयज़ की। अब 500 एम्प्लॉयज़ में आपको 30 एम्प्लॉयज़ और बढ़ाने हैं टेक वाली साइड से। अब टेक वाली साइड से जो 30 एम्प्लॉयज़ बढ़ाने हैं, उसकी एवरेज सैलरी 5 लाख है। मैं ऐसी लमसम लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को आपको हायर करना है। अब आप किसी एजेंसी की तरफ जाओगे ना हायर करने के लिए, तो वो मान के चलो 10% तो कम से कम लेगी ही लेगी। तो 5 लाख का 10% 50,000 रुपये पर हेड, इंटू में 30। इतना पैसा आपको देना पड़ेगा हायरिंग का। पर अभी के लिए ये आपको 5 ओपनिंग्स डालने का ऑप्शन दे रहा है, और आप किस रीच एक्सपेक्ट करो, बहुत ज्यादा रीच एक्सपेक्ट करो यहाँ पे। तो उनका आरओआई निकल जाएगा यहाँ से, बड़ी कंपनीज का। पर छोटी कंपनीज के लिए सेंस ही नहीं बनाता। आपको एक बंदा हायर करना है, आप नौकरी पे 4-5 हज़ार रुपये में पोस्टिंग हो जाती है। आप लिंक्डइन पे डालो और वो 500 रुपये का बूस्ट कर दो, कुछ तो आ जाएंगे। नौकरी के फ्री वाले में बहुत कुछ आ जाते हैं आज के टाइम पे। तो अगर आपकी कंपनी बड़ी है तो ये सेंस बनाती है चीज़। कई लोगों को मैंने देखा, लोग पागल हो रखे थे मजाक बना रखा है, लोगों ने मीम बना रखा है। पर ये मीम वाली बात नहीं है, ये सीरियस अच्छी चीज़ है। क्या आप एडवांस डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं उससे, जो कि एक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा है, जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कैंपेन हैंडल की है? ज्यादा जानने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक करें। अगली खबर बायजूस की है। तो बायजूस का डेटा एक्सपोज हुआ है, उसके बाद कंपनी ने उसको फिक्स कर दिया है। कंपनी ने कहा है कि भाई हमने जो ब्रीचेस थे उसको कंट्रोल कर दिया, कोई मेजर चीज़ें लीक नहीं हुई है। पर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें लीक हुई है। अगर बात करके चले, नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, लोन डिटेल, एड्रेस और ट्रांजेक्शन इंफॉर्मेशन तक लीक हुई है। अब बायजूस की तरफ से कहना है कि ये कुछ बहुत बड़ा ब्रीच नहीं हुआ है, कोई सेंसिटिव डेटा लीक नहीं हुआ है। पर सेंसिटिव डेटा तो आप इस कैटेगरी में उसको कह सकते हो। अभी रिसेंटली बायजूस ने 100 एम्प्लॉयज़ को भी निकाला था अलग अलग डिपार्टमेंट से, और उन्होंने इस चीज़ को क्लेरिफाई किया है कि भाई हमने जो लोगों को निकाला था ना, वो कॉस्ट कटिंग के चलते नहीं किया था। हमने हमने इसलिए किया था क्योंकि लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी रही थी। तो क्या कोई आईटी वाला बंदा बग को एक्सप्लॉइट कर गया? जो आईटी वाले हैं वो समझ पाएंगे क्या बोल रहा हूं मैं। अगली खबर रिलायंस की है। तो रिलायंस की एजीएम के अंदर बहुत सारी अनाउंसमेंट करी गई है। रिलायंस अपना खुद का साउंड बॉक्स निकाल सकता है ताकि वो पेटीएम वगैरह से compete कर पाए। जैसे पेटीएम का अरे पेटीएम पर इतने रुपए प्राप्त हुए, वैसा जियो में निकालेगा। जियो का जियो पे चल रहा है, ये उसके साथ में इसको लिंक करेगा। देखा जाए तो जियो एक इंटीग्रेटेड जो चीज काम कर रहा है ना डिजिटल के अंदर, वो बहुत बढ़िया कर रहा है। वो जियो टीवी निकाल रहा है फायर स्टिक के कंपटीशन में, और मुझे लगता है बहुत बड़ा गेम चेंजिंग हो सकता है। सब रीजन समझा रहा हूँ। उसमें जियो टीवी भी तो आएगा ना, जो कि नहीं आता किसी भी फायर स्टिक किसी में भी। अब सिंपल सी बात, जियो टीवी में तो सारे टीवी के चैनल चलेंगे आपके। अब कोई और क्यों लेगा? अब ओटीटी की सब्सक्रिप्शन मिलती है, ये होता है। यहाँ तो सब मिलेगा। तो मुझे लगता है तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। ये मेरा ओपिनियन है। बाकी लेट्स सी क्या होता है। साथ में मुकेश अंबानी जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करी कि हम एआई स्पेसिफिक मॉडल्स निकाल रहे हैं, इंडिया स्पेसिफिक। मतलब जो हम बात कर रहे थे, आज के टाइम पे जितने भी मॉडल्स आ रहे हैं, जो भी एआई के ऊपर आ रहे हैं, वो सारे के सारे यूएस कंट्री से बनाया। तो जो बायसनेस सारी है वो यूएस से निकल के आ रही है। पर इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर मॉडल बन सकते हैं, और ये मुकेश अंबानी वही करने वाले हैं। और जब बात हुई थी ना, चैट जीपीटी ने उनको, जो सैम ऑल्टमैन इंडिया आए थे, उन्होंने बोला था कि हम जैसा पहुंचना बहुत मुश्किल है। मुकेश अंबानी उस लेवल पे आ सकते हैं। मुकेश अंबानी वो है जो कि एक ऐसी इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर दिया जो कि राज कर रही थी। फोन, टेलीकम्युनिकेशन के अंदर कभी कोई सोच नहीं सकता था नया प्लेयर आके इतना बड़ा प्लेयर बन जाएगा, लीडर बन जाएगा। मुकेश अंबानी ने उस टाइम से 1.5 लाख करोड़ रुपया खर्च किया था। आज के टाइम पे अगर इतना पैसा कोई कंपनी खर्च करती है तो वो नंबर 1 प्लेयर बाय डिफॉल्ट बन जाएगी।
और मुकेश अंबानी अब ये बहुत बढ़िया गेम खेल रहे हैं। एजीएम के अंदर जो अनाउंसमेंट हुई है ना, उससे दिखाई दे रहा है कि उनका विजन कितना ज्यादा जबरदस्त जा रहा है तीनों बच्चों के लिए। अभी आगे बात करेंगे इसके बारे में। अगर मैं नीता अंबानी जी की बात करके चलूं तो उन्होंने स्टेप डाउन कर लिया है रिलायंस के बोर्ड से। अभी के टाइम पे वो रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन रहेगी, पर रिलायंस के बोर्ड से उन्होंने फिलहाल के रिजाइन किया है। जो उनके बच्चे हैं ईशा अंबानी, आकाश अंबानी और आनंद अंबानी, वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हो गए हैं। और देखा जाए तो तीन बड़े सीन चल रहे हैं रिलायंस के अंदर। एक चल रहा है रिलायंस रिटेल। रिटेल अलग तरीके से बढ़ रहा है, हम बात कर रहे हैं क्या ग्रो कर रहा है, क्या एक्विजिशन कर रहा है, क्या वर्टिकल्स में एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, एक बिजनेस एक बच्चे के लिए तैयार हो रहा है। एक बन रहा है जियो का, जो हम बात कर रहे हैं कि भाई डिजिटल सर्विसेज, इंटरनेट, जियो टीवी, जियो ओटीटी, जियो का सिम वगैरह वगैरह। और तीसरा जो इनका लेगेसी बिजनेस है एनर्जी वाला, वो अब लेगेसी बिजनेस फ्यूचर के अंदर सिंपल सी बात है वो पीछे रह सकता है। कैसे रह सकता है? अभी के टाइम पे पेट्रोल की डिमांड है, कल के टाइम पे पेट्रोल की डिमांड शायद ना रहे। अभी इंडिया भी बहुत ज़्यादा ईवी रेडी हो रहा है, तो फ्यूचर के अंदर ईवी भी ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? तो इन्होंने ऑयल टू केमिकल वाला काम शुरू कर दिया है। जो ऑयल आएगा उसको केमिकल में भी करना शुरू कर देंगे। साथ में ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर भी काम करने की बात कर रहे हैं। इनका टारगेट है $1 पर केजी के ऊपर ले जाना ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन को इंडिया के अंदर। ये बहुत बड़ी बात हो रही है, ये शायद नहीं समझ पा रहे। 300 रुपए का रेट है इस टाइम। ये $1 80 रुपए की बात कर रहे हैं, 80-82 रुपए इंडिया के अंदर। सबसे सस्ती दुनिया की कंट्री हो जाएगा जो कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब, और ये मतलब फैक्ट्री में बन रहा है, समझ के चलो, इसके लिए कोई डिपेंडेंसी नहीं है। इसका मतलब हम कितने ज्यादा जो डिपेंडेंट है आज ऑयल से, वो खत्म हो जाएगा। और ये खाली ग्रीन हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे, ये बात कर रहे हैं पूरा पूरा रेन्यूएबल एनर्जी के ऊपर स्विच होने की। बेसिकली रिलायंस का टारगेट है कि रेन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है उसको 100 गीगावाट्स तक ले जाना 2030 तक, और नेट कार्बन जीरो कर देना 2035 तक। और आपको एक आइडिया दे देता हूं, इंडिया का पूरा टारगेट है 2030 तक का कि 500 गीगावाट्स हम रेन्यूएबल एनर्जी पे स्विच करें। उसमें से 20% रिलायंस कॉन्स्टिट्यूट करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इतना बड़ा गेम चल रहा है। और पता क्या होगा फ्यूचर के अंदर, जब ये 5-7 साल के बाद में बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, सब कहेंगे भाई सेटिंग है भाई। अभी वो तैयारी कर रहे हैं, बैकबोन तैयार हो रही है सारी चीजों की। और अब मुझे बहुत सारी चीजें लिंक होती हुई दिखाई दे रही है। मैं हमेशा कहता था यार ये जियो टीवी आता क्यों नहीं है, मेरे पास सब्सक्रिप्शन है तो जियो टीवी मेरे एंड्रॉयड टीवी में तो इंस्टॉल हो जाना चाहिए। साइड लोड करके जुगाड़ करना पड़ सकता है, पर हो जाता था। पर वो गलत चीज़ है। जियो टीवी अगर मैं चाहूँ तो फायर स्टिक में नहीं इंस्टॉल कर सकता, कहीं नहीं कर सकता, एक गलत चीज़ है। अब समझ में आ रहा है वो अपना खुद का डील लाने के गेम में थे। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही बिजनेस न्यूज लाता रहता हूँ। जल्दी से हमको 1 लाख कंप्लीट करने हैं। सिल्वर प्ले बटन लेके आना। इस चैनल के लिए भी गोल्डन प्ले बटन पड़ा है हमारे पास में, पर दूसरे चैनल का है। मैं चाहता हूँ सिल्वर प्ले बटन यहाँ का ही लाया जाए। चलो जोमेटो की बात करते हैं। टाइगर ग्लोबल ने कंप्लीट एग्जिट कर दिया है जोमेटो से। 1.4% अपने स्टेक्स बेच दिए हैं। 1123 करोड़ रुपीस वहां से उन्होंने बटोरे हैं। एवरेज जो प्राइस है वो 91 रुपीस पर शेयर के आसपास उनको पड़ा है। और हम ये सिस्टम देख रहे हैं कि एग्जिट हो रहा है जोमेटो धीरे धीरे करके ना। अब ये यूएस कंपनी थी ना, चाइनीज कंपनी बेच के जा रही है स्टेक। वो समझ में आ रहा था कि भाई उनको डर लग रहा है कि इंडिया के अंदर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर ये क्यों छोड़ के जा रही है, ये समझने वाली बात नहीं आ रही है। अब अगर बात करके चले ओएनडीसी की, तो ओएनडीसी ने 50,000 रेस्टोरेंट को अपने ऊपर रजिस्टर कर लिया है। ऑल दो अभी के टाइम पे ओएनडीसी उस लेवल पे स्ट्रांग नहीं हुआ है जैसे यूपीआई ने आके एकदम गेम चेंज कर दी थी, क्योंकि उसकी टाइमिंग बहुत बढ़िया थी मेरे हिसाब से। ये जो पूरी गेम चेंज कर दी थी, ओएनडीसी नहीं कर पा रहा आज के टाइम पे। पर मार्केट शेयर कुछ ना कुछ तो खराब कर रहा है धीरे धीरे करके। और ये फ्री है तो लोग लिस्ट भी कर रहे हैं, कुछ जेब से तो कुछ जा नहीं रहा। जोमेटो के पास कमीशन भी देनी है। सिमिलरली अगर हम स्विगी की बात करके चले तो भाई स्विगी की भी वैल्यूएशन बढ़ती हुई दिखाई दी है। अगर बोरोन कैपिटल की बात करके चले, उन्होंने बायजूस की जो वैल्यूएशन है उसको तो घटाया है, पर स्विगी की और पाइन लैब्स की वैल्यूएशन को बढ़ाया है। ऑल दो जो सबसे पुराना राउंड था उससे तो घटी है, डाउन राउंड तो है, पर प्रीवियस कुछ टाइम से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं बायजूस की वैल्यूएशन की बात करके चलूं तो जो लास्ट थी वो थी $21.2 बिलियन, उसको कर दिया है $11.7 बिलियन, मतलब 44.6% वैल्यूएशन घटाई गई है। अगर हम स्विगी की बात करके चले तो स्विगी की जो जनवरी वैल्यूएशन थी वो थी $10.7 बिलियन, उसके बाद उसको घटा दिया गया था। अब इन्होंने ऑलमोस्ट 33% वैल्यूएशन को बढ़ाया है, मतलब $8.5 बिलियन पे ले गए हैं। जनवरी वाले से अभी भी कम है पर ऊपर लेके गए हैं। और पाइन लैब्स की बात करके चले तो वहां पर 10% का इंक्रीज आया है। मार्च वाले राउंड से अभी भी कम है, पर मतलब इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है।
स्विगी का मुझे गेम समझ में नहीं आया, बाकी चलो मैं मान लेता हूँ बायजूस की घटी है, क्योंकि बायजूस का बहुत सारा कांड चल रहा है, बैक टू बैक हम रोज न्यूज़ में बात कर रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, अभी डेटा ब्रीच भी हुआ है, बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है। पर स्विगी की वैल्यूएशन बढ़ने का रीजन क्या है? जहां हम देख रहे हैं जोमेटो से लोग एग्जिट करके निकल रहे हैं, जहां हम देख रहे हैं ओएनडीसी भी मार्केट शेयर धीरे धीरे गेन कर रहा है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा कुछ नहीं हो रहा पर कर रहा है। स्विगी का आईपीओ आने वाला है, कहीं यही रीजन तो नहीं है कि अगर अभी के टाइम पे बुक्स में अच्छी एंट्री दिखा देगी कि भाई देखो कंपनी इंप्रूव कर रही है, हम प्रॉफिट मार्जिन की तरफ जा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो आईपीओ के अंदर सही एग्जिट मिल जाएगा इन्वेस्टर्स को। ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए रिकॉर्डेड वीडियोस के अंदर, है ना। अगली खबर, इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 1% ऑफ जीडीपी पे पहुंच गया है। ये घटता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर देखा जाए हम डेवलपिंग नेशन है तो घटता नहीं चाहिए, मतलब बड़ा होना चाहिए, पर इसको पॉजिटिव साइन भी देखा जा रहा है कई लोगों की तरफ से कि भाई हमारा डेफिसिट कम हो रहा है। डेफिसिट मतलब आप ये कह सकते हो लॉस, हमने कितने रुपए का सामान खरीदा, कितने रुपए का सामान बेचा, ठीक है, उसको माइनस कर दिया। डेफिसिट 1% का मतलब मेरे को 1% का लॉस हो रहा है। अगर मैं इंडिया को एज अ कंपनी ट्रीट करके चल रहा हूं तो ये ऐसा हो रहा है। तो 1% हुआ है, तो अगर हम कह सकते हैं कि हम प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ रहा है और हमारे जो इंपोर्ट है वो घट रहे हैं, इसका मतलब ये दिखाई दे रहा है। पर ये डेवलपिंग नेशन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। पर अगर देखा जाए तो इंडिया का डेफिसिट तो इंप्रूव कर रहा है। इंपोर्ट्स की बात करके चले तो इंपोर्ट्स अभी सेकंड क्वार्टर में बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, मतलब ये जो नंबर दिखाई दे रहे हैं ये चेंज होते हुए दिखाई देगा। और दूसरी साइड पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंपोर्ट्स को और कम करने के लिए मेक इन इंडिया को पुश कर रही है। कैसे कर रही है? आओ इंडिया में फैक्ट्री लगाओ, पीएलआई स्कीम है, इंडिया का माल बनाओ और इंडिया से आप एक्सपोर्ट करो, इंडिया में बना के बाहर एक्सपोर्ट करो, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और जो आप माल बनाओगे वो इंडिया के अंदर यूटिलाइज हो जाएगा, तो इंपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं हम पॉजिटिव डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो ये गेम चल रहा है पूरा पूरा। अगर हम टोयोटा मोटर्स की बात करके चले तो उन्होंने वर्ल्ड की पहली इथेनॉल पावर्ड कार निकाल दी है, जो कि फ्लेक्सी फ्यूल इंजन के ऊपर होने वाली है। नितिन गडकरी जी ने कहा था कि हमको फ्लेक्सी फ्यूल कार चाहिए, तो फ्लेक्सी फ्यूल भी आ गई है। एथेनॉल हम इंडिया में प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो एथेनॉल इंडिया में प्रोड्यूस होगा। अब गाड़ी चलाने के लिए हमको जो क्रूड ऑयल मंगाना पड़ता है वो भी नहीं मंगाना पड़ेगा। अगर ये पूरी चीज़ों को समझने की कोशिश करो तो ये पूरा पूरा एक प्लान टाइप्स दिखाई दे रहा है। अब ये बैकफायर करेगा नहीं करेगा तो टाइम बताएगा कि अगर हम कहीं ना कहीं यूएस के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि भाई हम तुमको नहीं दे रहे, हम चावलों के ऊपर इतना रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, 30% के आसपास शायद हम चावल कंट्रोल करते हैं दुनिया का, अगर हम रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बाहर वाले भी हम पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करके चले, हम कह रहे हैं इंडिया में फैक्ट्री लगाओ, इंडिया अगर जिनसे जो बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जिसको हमको बाहर से लेना ही पड़ेगा, कुछ चीज़ें चाइना ही बनाता है तो चाइना से लेना ही पड़ेगा, कुछ कर ही नहीं सकते। अब चाइना क्या, मैं नहीं दे रहा, कि चाइना क्या भाई मैं तो 500% ड्यूटी लगाऊंगा इंडिया के लिए, फिर क्या करोगे? तो ये चीजें बैकफायर भी कर सकती है, बाकी टाइम बताएगा। अब मजे की बात क्या है, ये जो गाड़ी होने वाली है ना, ये इलेक्ट्रिक भी काम करेगी और एथेनॉल पे भी काम करेगी, दोनों के ऊपर काम करने वाली है। ये जो इसका बेस है वो इनोवा हाई क्रॉस का होने वाला है। इनोवा हाई क्रॉस जो गाड़ी है उसी के ऊपर उसी जैसी गाड़ी दिखने वाली होगी। अभी के टाइम पे कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कब ये गाड़ी रिलीज होगी। हाँ, इन्होंने एक दिखा दिया है कि देखो गाड़ी हमने बना दी है, प्रोडक्शन वर्जन कब आएगा ये देखने वाली बात रहेगी। अगली खबर अडानी ग्रुप की है। तो अभी अडानी ग्रुप के ऊपर ईडी ने सेबी को कुछ बताया है। उन्होंने बोला है कि भाई 12 ऐसी एंटिटीज थी जिन्होंने शॉर्ट किया था अडानी ग्रुप को और बहुत सारा पैसा कमाया है, और वो टैक्स हेवन कंट्रीज जैसे कि हांगकांग, मॉरिशस जैसी कंट्रीज से लिंक्ड है। उन्होंने बताया जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट निकल के आई थी उससे पहले 2-3 दिन पहले ही इन्होंने शॉर्ट पोजीशन ले ली थी। तो ये एक सस्पिशन दिखाई दे रहा है कि भाई कुछ ना कुछ तो कांड था। अब सेबी करेंटली इन्वेस्टिगेट कर रही है पूरा पूरा अडानी ग्रुप का जो सीन हुआ है, इसके अंदर क्या क्या हुआ है। पर यहां पर ऐसा देखा जा रहा है, ऐसा मतलब स्पेकुलेट किया जा रहा है कि ये जो एंटिटीज थी ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नहीं थे खाली, इनके ऊपर भी कोई माँ बाप बैठा था जिसने पूरा पूरा गेम खेला है। और वो पता लगेगा कौन था कौन नहीं था क्या था। बाकी अभी सेबी ने कोर्ट को सबमिट किया है रिपोर्ट, जहां पर बताया है कि फिलहाल के लिए जितना हमने इन्वेस्टिगेट किया है अडानी ग्रुप क्लियर है। कुछ जगहों से अभी उनके पास डेटा आना है, कुछ टैक्स हेवन कंट्रीज से, उसके बाद पूरी फाइनल रिपोर्ट आएगी। अगली खबर, फर्स्ट क्राई के जो फाउंडर है उनके ऊपर $50 मिलियन का टैक्स इवेशन का एलिगेशन लगा है। तो सुपम महेश्वरी जी जो है
वो फर्स्ट कराए, ग्लोबल बी ब्रांड्स और एक्सप्रेस ब्री जैसे ब्रांड को ओन करते हैं। इनकम टैक्स ने उनको नोटिस भेजा है कि भाई $50 मिलियन आपने टैक्स पे नहीं किया है जो आपने इक्विटी ट्रांजेक्शन करी है फर्स्ट क्राई के अंदर। उनके अलावा 6 और इन्वेस्टर्स को नोटिस भेजा गया है इसी मामले के अंदर। सुपम जी टैक्स डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी देखो सिंपल सी बात, ये बहुत बड़ी खबर नहीं होती है नोटिस भेजना। नोटिस मतलब उनको समझ में नहीं आया भाई तुम बता दो क्या चीज है, ठीक है। ये एलिगेशन नहीं होती, ये कुछ ऐसा चीजें नहीं होती इसको नेगेटिव तरीके से ट्रीट किया जाए। अगर इन्होंने, हो सकता है इन्होंने टैक्स फाइलिंग सही करी हो अपने हिसाब से, हो सकता है इन्होंने गलत करी हो। उन्होंने कहा भाई ये बता दो ये जो चीज है इसके ऊपर तुमने क्या किया है, तो वो समझा देंगे। अगर देना होगा तो दे देंगे, नहीं देना होगा तो नहीं देंगे। वो ऐसा सीन रहता है। वो फ्यूचर में पता लगेगा किस डायरेक्शन में जाना है। अब फर्स्ट क्राई का जल्दी ही आईपीओ आने वाला है और ये चंद कंपनीज में से एक होगी जो अपना आईपीओ निकालेगी प्रॉफिटेबल होने के बाद में। ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा पर निकालेगी। अगली खबर, स्पेस एक्स स्टार्टअप है सैट शोर करके, उन्होंने $15 मिलियन रेज किए अपने सीरीज ए फंडिंग राउंड के अंदर। ये क्या करते हैं, सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा एनालिटिक प्रोवाइडर है। अब ये नाम बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है। बेसिकली अब ये पैसा जो रेस कर रहे हैं इसे और सैटेलाइट भेजेगी जिसके अंदर बढ़िया बढ़िया कैमरे लगे होंगे। अब वो ऊपर भेजेंगे, सैटेलाइट घूमेगी, अब वो फोटो खींचेगी अच्छी अच्छी और उससे वो डिटेक्ट करेंगे कि देखो यहाँ बादल चल रहे हैं, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। तो बेसिकली आपको वो एनालिटिक्स प्रोवाइड करेगी कि देखो बादल यहाँ से यहाँ मूव कर गए या बांध टूट गया या कुछ भी हो गया, उस टाइप की चीजें। और ये स्पेस एक्स में एक अच्छी डायरेक्शन भी है। बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें कर रहे हैं। कई लोग अब सैटेलाइट भेजने का काम कर रहे हैं, कई मार्स पे हैबिटेट बनाने की बातें कर रहे हैं, हम जैसे लोग चांद पे भटूरे छोले बेचने की बातें कर रहे हैं। तो इनका प्लान है 2025 के एंड तक 4 हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिकल वाली सैटेलाइट्स भेजेंगे जहां से बढ़िया बढ़िया फोटो निकाल पाएंगे। अगली खबर मार्केट की है, तो मार्केट हमको ग्रीन दिखाई दी है। अगर देखा जाए पॉजिटिव क्यूज है, यूरोपियन मार्केट, एशियन मार्केट्स की बात करके चले सब जगहों से। चाइना ने साथ में कुछ मेजर्स भी दिखाए हैं, वो अपनी ट्रेडिंग स्टैम्प ड्यूटी को कम कर रहा है, उन्होंने नई लिस्टिंग्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है ताकि मार्केट सेंटिमेंट्स इंप्रूव हो पाए। एनालिस्ट की बात करके चले तो अभी के टाइम पे इन्वेस्टरों ने ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है एशियन मार्केट के अंदर। वो देख रहे हैं किस तरीके से मार्केट परफॉर्म करेगी, फ्यूचर में उस तरीके से देखेंगे। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पैसा निकाला है लोकल शेयर से, जिसके चक्कर में ट्रेडर्स और कॉशियस हो गए हैं। बाकी आप देख सकते हैं टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स को। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज हमको टॉप पे दिखाई दे रहा है, पहले हमको कॉन्स्टेंटली नीचे दिखाई दे रहा था, कॉन्स्टेंटली ऊपर दिखाई दे रहा है। रिलायंस नीचे दिखाई दिया है हमको। इनके एजीएम के अंदर मेरी नजरों में तो बहुत सारी पॉजिटिव बातें हुई पर नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। और पिछले 2 दिन से न्यूज नहीं आ रही थी, इसका रीजन था कि भाई हमारे ऑफिस का हमने हवन कर दिया है, जल्दी हमारा ऑफिस अप एंड लाइव हो जाएगा और मेरा पूरा फोकस रहने वाला है कंटेंट क्रिएशन के ऊपर। तो एक्सपेक्ट करो मैं तुम सबको इन्वाइट भी करूंगा ऑफलाइन। मतलब मेरा आइडिया ये है, मैंने बहुत बार बोला था मैं बताऊंगा, अब मैं बता देता हूँ। प्रॉपर एक वीडियो भी बनाऊंगा इंटेलेक्चुअल एंडीज पे, पर लपास वॉइस वाली अपनी ऑडियंस डेली वाली है ना, तो इनके साथ डेली वाली ऑडियंस बता देता हूँ। तो हमारा प्लान ये है कि हम ऑफलाइन लोगों को बुलाएंगे, मैं वर्कशॉप्स कंडक्ट करूँगा बहुत ज़बरदस्त वाली टाइप्स, और वो ऑफलाइन रिकॉर्ड करेंगे। हो सकता है कुछ ऑफलाइन को हम सीधा ही यूट्यूब पे अपलोड करें, हो सकता है कुछ ऑफलाइंस को हम लाइव स्ट्रीम करें, और हो सकता है कुछ ऑफलाइन को हम कोर्स की तरह बंडल करके बेचें। कुछ ऑफलाइन मेरे प्रीमियम कोर्सेज टाइप हो गए, जैसे ब्रांडिंग का कोर्स मेरा बहुत टाइम से मन था तो वो करूंगा। तो कुछ लोगों को मैं बुलाऊंगा जिनसे मैं कोई पैसा नहीं लूंगा। ऑफलाइन हम रिकॉर्ड करेंगे, सबके सब सीखेंगे, वो उसको शूट करेंगे, शूट करने के बाद उसको एडिट करेंगे, फिर उसको बेचेंगे। कुछ वर्कशॉप्स होगी जो कि मेरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, उसमें जो हमारा दूसरा वाला प्लान है ना, एक स्टैंडर्ड है, एक दूसरा है जिसमें लाइव वर्कशॉप्स लिखी हुई है। कुछ वर्कशॉप्स होगी उसके अंदर, तो उनमें से भी जिन लोगों ने लिया हुआ है उनमें से कुछ लोगों को हम ऑफलाइन बुलाएंगे, बाकी लोग हमसे लाइव स्ट्रीम के ऊपर देखेंगे। और उसके बाद जो हो रहा होगा उसको भी हमने रिकॉर्ड कर लिया, उसको भी एडिट करके हम और रिकॉर्डेड भी प्रोवाइड करेंगे और उसको भी अलग से एज अ कोर्स बेचेंगे। तो जिन्होंने ले रखा होगा उसको वो सब मिलेगा। तो जल्दी ही ऑफिस रेडी जैसे ही होता है अनाउंसमेंट, जब भी मैं करूँगा वर्कशॉप की, तो हो सकता है कि वो वर्कशॉप वाला सीन मैं ख़त्म कर दूँ। ठीक है, जो वर्कशॉप 24 दे रहा हूँ ना अलग से, शायद हो सकता है कि वो अलग ही कर दूँ, अलग से वर्कशॉप जब आएगी तब खरीदो, ताकि मैं भी, मतलब सिंपल सी बात मान के चलो 24 वर्कशॉप्स है, तो 24 वर्कशॉप, एक वर्कशॉप अगर आप 1000 रुपये की भी मान के चलते, 24,000 रुपये तो यही हो गया, तो मैं ज़्यादा पैसा कमा पाऊंगा। लालच है मेरे को ना, ठीक है, इसका प्लान है। चलो उम्मीद करता हूँ आपको ऑफलाइन में मिलूंगा। जरूरी नहीं है कोर्स लेना है आपको या कुछ भी लेना है, हम
सीधा लकी ड्रॉ टाइप्स निकाला करेंगे, जैसे संदीप महेश्वरी शो होता है वैसे ही किया करेंगे, बुलाया करेंगे लोगों को इनवाइट और बैठ के आराम से रिकॉर्ड करेंगे। और सिंपल सी बात, मेरे जो शूट होंगे वो संदीप महेश्वरी शो जैसे नहीं होंगे कि आधे घंटे का 1 घंटे का सेशन होगा। मेरा सेशन इज़ लाइक 7 घंटे 8 घंटे, मतलब बैठे रहना है और पूरा प्रैक्टिकल करेंगे। एक कोर्स होगा वो बाकायदा, ये मान के चलो। मैं ये नहीं चाहता कि तुम आओ हम बातें करें और भाई किद्दा क्या चल रहा है और तुम चले जाओ, पूरा कोर्स टाइप शूट करेंगे।